हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा लास्ट टाइम में टॉपिक कंप्लीट हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग टेस्ट देखी थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, ग्लूकोनोइक का स्ट्रक्चर देखा, ग्लूकोनोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखा हमने, साथ में सैकरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर देखा, सेम सेम। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसी से रिलेटेड हमें क्या करना होता है, उनका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला निकालना होता है। और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था उसमें बताया था कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेंट होते हैं, साथ में उसमें 4 कायरल कार्बन एटम्स होता है। तो ये शो कैसे करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे मेंशन होगा, तो उसके लिए हम आज का टॉपिक देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, ठीक है, तो टॉपिक देखो बेटा, हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ठीक है। हेडिंग जो है वो रहेगी आपकी फिशर, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है, ये स्पेलिंग अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, FISCHER, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ किसका किसका आप देखोगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेटा ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज। फिर दूसरा देखेंगे हम ग्लूकोनोइक एसिड का, ठीक है, ग्लूकोनोइक एसिड का, ठीक है। और तीसरा देखेंगे एंड सैकरिक एसिड का। तीसरा हम किसका देखेंगे, सैकरिक एसिड का, ठीक है। ये सैकरिक एसिड, ये ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज, समझ में आया। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक, दैट इज दिस वन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी तक के हमने देखा था वो क्या था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या था, तो जिसमें हमारा क्या था बेटा, CHO ग्रुप था। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते थे, CHOH/4 ऐसा लिखते थे। अब ये स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, CHO जो है तो उसको हम अपने पैटर्न से लिखते हैं, जैसे हम उसको लिखते थे कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 वाला क्या था आपका CH2OH। और यहाँ पे मैंने आपको टेक्निक बताई थी, क्या बताई थी, CHO जो है तो वहां से थर्ड नंबर का कार्बन को क्या लगाओ, 1 2 3, थर्ड नंबर के राइट साइड को H लगाओ, थर्ड नंबर के राइट साइड को क्या लगाओ H, और बाकी सबको क्या लगाओ OH, ठीक है। ये टेक्निक थोड़ा सा ध्यान में रखना जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तब, क्योंकि यही टेक्निक आपको आगे चल के काम में आने वाली है, ठीक है। अब देखो, जहां पे OH है तो वहां पे क्या करेंगे, H लगाएंगे, जहां पे H है वहां पे हम OH लगाएंगे, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बना आपका बेटा ग्लूकोज का, ठीक है। किसका बना, ग्लूकोज का। इसी को हम सेम वे में कैसे लिखते थे, दैट इज CHO CHOH/4 टाइम्स और ये CH2OH, ऐसा हम उसको लिखते थे। लेकिन अभी हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखना है तो इस प्रकार से उसको लिखेंगे। ये हो गया पहला, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा बेटा आपका ग्लूकोनोइक एसिड। अब ग्लूकोनोइक एसिड का भी सेम स्ट्रक्चर है, बस CHO की जगह क्या था आपका COOH और बाकी कितने कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। और 6 कार्बन जो था लास्ट वाला उसको लिखते थे CH2OH, ठीक है। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थर्ड नंबर के कार्बन को हम राइट साइड में क्या देते थे, H 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे H, बाकी सबको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, SOH, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा OH, फिर यहाँ पे H, देन H, फिर यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रा करना कोई बड़ी बात नहीं, बस टेक्निक ध्यान रखना, 6 कार्बन लगाना, ऊपर में CHO, नीचे CH2 और थर्ड नंबर के कार्बन को H, बाकी सबको OH। अपोजिट में जहां OH है वहां पे H, जहां पे H है वहां पे OH। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया, ये है आपका कौन सा बेटा, दैट इज ग्लूकोनोइक एसिड, ठीक है। कौन सा है, ठीक है, ग्लूकोनोइक एसिड, ठीक है। ये सेकंड स्ट्रक्चर। अब थर्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर अगर देखें तो वो बेटा आपका सैकरिक एसिड, ठीक है। सैकरिक एसिड जो है तो सैकरिक एसिड में क्या फर्क है, जो COOH ग्रुप है सेम टू सेम, बॉटम में भी कौन सा ग्रुप है, COOH ग्रुप ही है, तो बाकी सब एज इट इज, ठीक है। तो COOH और कितने कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 लास्ट में भी जाओ, ऊपर में भी COOH,
नीचे में भी COOH, सेम टू सेम। लेकिन ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर में COOH, बाकी नीचे CH2OH, ग्लूकोज के समान ही, बस ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहे हैं। टेक्निक में थर्ड नंबर के कार्बन को 1 2 3 थर्ड को क्या करेंगे, H लगाएंगे, बाकी सबको हम क्या लगाएंगे, OH, ठीक है। जहां पे OH है वहां पे H लगाओ, ठीक है। जहां पे H है वहां पे OH लगाओ, जहां पे OH है वहां पे H लगाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये है आपका सैक्रिक एसिड का, किसका, सैक्रिक एसिड, ठीक है, सैक्रिक एसिड। समझ में आया? तो ये तीनों स्ट्रक्चर अच्छे से समझो, क्योंकि यही स्ट्रक्चर्स को लेके हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखाना है। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है तो ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का पहला रूल आपको मिलेगा कि वो क्रॉस लाइन से शो होता है, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी, कुछ वर्टिकल लाइन रहेगी, ठीक है। बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है जो प्लेन में है, कुछ अबो में दिखाएगी, कुछ बिलो में दिखाएगी। अब ये रूल्स जो है, ये तीनों स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोनिक एसिड का क्या है, सैक्रिक एसिड का क्या है। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला रूल ध्यान में रखो कि जो असिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, असिमेट्रिक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉसिंग लाइन। जो असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो इसमें कितने असिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, दैट इज कायरल कार्बन एटम, ठीक है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे ये कौन सा आपका, जैसे ये नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसमें 4 कायरल कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मतलब कार्बन नंबर 2 3 4 और 5, ये जो 4 कार्बन्स होते हैं ये कायरल कार्बन एटम होते हैं, और दैट इज असिमेट्रिकल कार्बन। और असिमेट्रिकल कार्बन जो होते हैं, पहला रूल ध्यान में रखना, असिमेट्रिकल कार्बन जो है ये रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसिंग लाइन। कौन से लाइन से ड्रा होता है, क्रॉसिंग लाइन से। समझ में आया? जिसको आपको प्लस के समान साइन दिख रहा है दैट इज क्रॉसिंग लाइन। एक वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो जॉइंट्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जॉइंट्स ही मतलब क्या होगा, आपका कायरल कार्बन होगा, जो हमें कार्बन न लिखते हुए बस क्रॉस लाइन दिखाना होता है। समझ में आया? अगर ये क्रॉस लाइन की अगर मैं बात करूं, मान के चलो बेटा मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, प्लेन में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और कुछ वर्टिकल लाइन ले ली, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, प्लेन के ऊपर रखी है। हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करूं तो ये प्लेन के ऊपर रखी है, ऐसा फील होगा आपको। और वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन जो दिख रही है, ऐसा होगा कि वो क्या हो, प्लेन के बिलो में जा रही है, ठीक है। वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन। देखो पहला रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि असिमेट्रिकल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसिंग लाइन, दैट इज दिस वन, एंड उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट इज आडी लाइन, वो अबव द प्लेन रहेगी, वर्टिकल लाइन जो है वो बिलो द प्लेन रहेगी। समझ में आया? बस रूल के लिए आपको ड्रॉ करना बहुत इजी है। सेकंड रूल, कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन रहेगी जो रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन है, कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन है, कार्बन 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 के बीच में चेन है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में चेन है, तो वो चेन जो है हमें वर्टिकल सीधे लाइन से दिखाना पड़ता है। समझ में बात? कौन से से सीधे लाइन से आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा रूल ध्यान में रखना, नंबर ऑफ ऑल कार्बन्स इन मॉलिक्यूल्स गिविंग नंबर 1। अब ये स्ट्रक्चर में, ठीक है, जैसे CHO है या फिर यहाँ पे COOH है, वहां पे COOH है, नीचे भी कार्बन है, ऊपर में भी कार्बन है, 2 टर्मिनल है, तो पहला नंबर किसे देना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जब भी हमारा असिमेट्रिकल का स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देंगे जिसका पार्ट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज ग्रुप मोस्ट होगा, जो मोस्टली ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, दैट इज अबव रहेगा, और उसे पहला नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या होगा, अबव रहेगा, ऊपर, और उसे क्या मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। तो नंबरिंग के प्रॉब्लम्स मतलब रूल जो है, तो नंबर ऑफ ऑल कार्बन्स इन मॉलिक्यूल्स गिविंग नंबर 1 टू द जो आपका ग्रुप होगा, कौन सा, फंक्शनल ग्रुप या फिर मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा, वो अबव रहेगा। क्लियर? और लास्ट रूल ध्यान में रखना, जो कायरल कार्बन होंगे उसको एक ग्रीक लेटर या सॉरी ग्रीक नहीं, कायरल कार्बन एटम है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर में, उसे एक मार्किंग से शो किया जाता है, दैट इज स्टार मार्किंग, और उसे बोलते हैं एस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं उसको?
एस्टेरिस्क, ये वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं आपको एमसीक्यूज में वगैरह पूछते हैं कि कायरल कार्बन एटम इन असिमेट्रिकल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला शोज दैट व्हिच लेटर और व्हिच मार्क, तो उसका आएगा बेटा एस्टेरिस्क और वो स्टार से शो होगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये चारों रूल्स आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, तो ये जो 4 कायरल कार्बन एटम है, 4 कायरल कार्बन एटम की जो चेन है हमें किससे दिखानी होती है, जो रूल में हमने देखा कि वो कार्बन कार्बन की चेन होती है, वर्टिकल लाइन से एक सीधी लाइन लेना पड़ता है, ठीक है। बाद में कायरल कार्बन एटम जो है तो वो आपको स्टार मार्किंग से दिखाना होता है, और जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल है तो वो लाइंस को आपको क्या करना है, शोन अप करना है। अब देखो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको पहला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता देता हूं कि हमने करना क्या है, बाकी आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने क्या निकाला, CHO, फिर C का इस प्रकार से निकाला 1 2 3 4 5 और ये CH2OH, ठीक है। थर्ड नंबर के कार्बन को H दिया, बाकी सबको हमने क्या दे दिया, OH, ठीक है। देन यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे H, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें करना क्या है, अब ये स्ट्रक्चर का हमें निकालना बेटा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। किसका, ये तो हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से ग्लूकोज का कैसे आएगा, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा बेटा आपका अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, CHO। अब ये कार्बन कार्बन की जो चेन है ये हमें किससे दिखानी है, बोलते हैं वर्टिकल लाइन से। देखो कार्बन कार्बन की जो चेन है ये रिप्रेजेंट करनी है हमें वर्टिकल लाइन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां से एक वर्टिकल लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन लेना पड़ेगा, क्लियर। वर्टिकल लाइन ले ली तो कार्बन कार्बन की चेन, सबसे नीचे कौन है, दैट इज सबसे नीचे बेटा आपका CH2OH, ठीक है, CH2OH, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जैसा था वैसा रखना है, ठीक है। अब ये बाकी की कार्बन की जो चेन है वो आपको एक वर्टिकल लाइन से दिखाना है, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन बचे बीच में, 1, ये भी आपका कायरल कार्बन है जो हम स्टार से दिखाते हैं, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी स्टार से, दैट इज एस्टेरिस्क। ये भी कायरल कार्बन एटम है, ये भी हम क्या करते हैं, स्टार से दिखाते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका एस्टेरिस्क हो गया। अब ये जो है हम क्या दिखाते हैं, ये हम दिखाते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा एंड देन ये चौथा। समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ये कौन है आपका, ये है आपका कायरल कार्बन एटम जो हम उसको स्टार से दिखाते हैं, ठीक है। ये बन गए आपके 4। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर का कौन सा, 1 2 3, 3 पे क्या है, 1 2 3, 3 पे है आपका H, ठीक है। 3 पे क्या है बेटा, 3 पे है आपका H, ठीक है। और बाकी सब क्या लगेंगे, OH, ठीक है। और जहाँ पे OH है वहां पे H, ठीक है, जहाँ पे H है वहां पे OH। और ये अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है आपका ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। समझ में आया, इजी है। क्या है इसमें, ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार की अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, इसी प्रकार की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से अगर ग्लूकोनोइक एसिड का अगर ले तो उसमें क्या है, उसमें है आपका COOH, ठीक है। ऊपर में क्या है, COOH, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे CH2OH, कितने कायरल कार्बन एटम है इसमें, 4, तो ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बाकी टेक्निक आपको एज इट इज अच्छे से पता है। क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड नंबर के कार्बन को H और बाकी सबको क्या आएगा, OH, ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे OH और यहाँ पे H। तो ये हो गया आपका ग्लूकोनोइक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये हो गया आपका, ठीक है। एक इसका हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज का जनरल हो गया, ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन, वो ग्लूकोनोइक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन। अब तीसरा जो है सैकरिक एसिड, ये आपको ड्रॉ करना है, ये के लिए मैं आपको रख रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको सीधी लाइन लेना है, 4 ये करना है, बस COH है तो यहाँ पे CH2OH को निकाल के COOH डाल देना, बाकी जैसा का वैसा। आपके टेक्स्ट बुक में भी देखना आपको ये दिया है, बस ये देखने के लिए बड़ा टफ है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर दो और फुल रूल्स समझ लो, बाकी आप अपने आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पूछते हैं, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, मैं ये यहाँ पे एक नोट करके ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट,
जो आपको अगर मान के चलो कोई भी स्ट्रक्चर में आपको अगर पूछे कि कितने कायरल कार्बन एटम है और ये जो असिमेट्रिकल है कायरल कार्बन एटम अगर है तो वो असिमेट्रिकल होते हैं, अगर असिमेट्रिकल है तो वो अपना स्ट्रक्चर कितना शो करेगा, ठीक है, तो वो किस प्रकार से शो करेगा, ठीक है, मतलब आपको पूछते हैं कि उसके बीच में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से शो करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से शो करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान दो, ठीक है, उसका जो टू ऑप्टेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर मतलब आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर कैसा क्या वो ऑब्टेन करेगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर कोई भी होगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर क्या करेगा वो ऑब्टेन करेगा, कौन, कायरल कार्बन एटम, तो उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है, वो कितने स्ट्रक्चर शो कर सकता है उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, उसका फॉर्मूला आता बेटा A इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है, A इज इक्वल टू 2 पावर n। अब ये जो n है n इज इक्वल टू क्या है आपका, जो n होता है ये होता है आपका कायरल कार्बन एटम, n का मतलब होता है कायरल कार्बन एटम, ठीक है, क्या होता है कायरल कार्बन एटम ये होता है, ठीक है। अब जैसे हम ग्लूकोज की बात करें तो ये ग्लूकोज के अंदर में कितने कायरल कार्बन एटम है 4। अब ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो है कितने आपको शो करके देगा, ये ऑप्टिकली जब इसमें चेंज होगा तो ये कितने स्ट्रक्चर आपको देगा, तो आप बता पाओगे क्या, नहीं, तो अरेंजमेंट करने से पहले आप फॉर्मूला ध्यान में रखो, A इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, A इज इक्वल टू 2 पावर n, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर के अंदर में 4 कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो A इज इक्वल टू 2 पावर 4, ठीक है, इसी को हम क्या लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, मतलब ग्लूकोज जो है ये आपके 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आपको क्या करेंगे शो करेंगे, सॉरी 16 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर क्या करेंगे शो करेंगे, बिकॉज़ द फॉर्मूला इज A is equal to 2 raised to power n। कोई भी कबार कोई स्ट्रक्चर में 3 होंगे तो उसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 होंगे 5 होंगे 6 होंगे, कुछ भी हो तो जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम होंगे उतने में आपको स्ट्रक्चर कितना मिलेगा, तो बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना A is equal to 2 raised to power n, तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया बेटा। तो ये था सिंपल सा टॉपिक आपका कौन सा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, किसका हमने देखा, तो ये है फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का, फिर फिशर प्रोजेक्शन देखना हमने ग्लूकोनोइक एसिड का, और एक होमवर्क दिया आपको तीसरा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोनोइक एसिड का। कुछ भी नहीं करना है, जैसा का वैसा ड्रॉ करो, CH2H को निकालो, COOH डाल दो, बाकी सब जैसा का वैसा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले ध्यान में रखना ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि इसमें आगे चल के हम अल्फा सीरीज, कैपिटल D, कैपिटल L ये स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन वो भी बस कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा चिंदी सा है, बस टेक्निक ध्यान में रखना, बाकी सब आ जाएगा। आई होप कि आपको समझा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।